नमस्कार। तो देश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। जैसे जैसे वक्त गुजरता है बदलाव भी आता है, ज़माने के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल है ना, ये भी बीते ज़माने की बात हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय की नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अब ज़माना 5G का आने वाला है। लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है। खबर तो ये है कि 5G की रफ्तार को जो पंख लगेंगे वो भारत के अपने होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बेड को लॉन्च किया। सुनने में आपको थोड़ा टेक्निकल लगेगा और आप ये सोच रहे होंगे कि इसका आपको क्या फ़ायदा, अगर टेस्ट बेड लॉन्च हो भी गया तो भी क्या बड़ी बात हो जाएगी। इससे ऐसा क्या हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। इसी को कहते हैं जनरेशन गैप। इसी को समझेंगे और आपको बताएंगे कि टेलीकॉम सेक्टर के इतिहास में आज का दिन क्यों अहम है और सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला। ये तस्वीरें हैं बदलते भारत के बदलती तस्वीर की। डिजिटल इंडिया के डिजिटल वहां इतने लोग 5G पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैव मूव्ड ऑन बिकॉज इम्पीटस बहुत हाई है। आई मीन वहां साइट्स देखिए आप, 3 मिलियन साइट्स ऑलरेडी हैं और दे आर टॉकिंग अबाउट अनदर 2-3 मिलियन साइट्स। सो बड़ी डेंस 5G की ऑपरेशंस वहां हैं। हिंदुस्तान में अभी भी आप जैसे ऑपरेटर्स से सुनते हैं, अभी भी स्पेक्ट्रम से वो नाखुश हैं कि बड़ी हाई प्राइस है। और मेरा भी मानना ऐसा ही है कि अभी जब आप इंडिया को बाकी मुल्कों से कंपेयर करते हैं और यहाँ देखते हैं क्या जो उपभोक्ता है वो क्या प्राइस पे करता है, उस लिहाज से हमारा स्पेक्ट्रम जो रॉ मटेरियल है वो बहुत एक्सपेंसिव है 5G के लिए। और फाइबर चाहिए। बहुत खुशी की बात है, कल मैंने अखबार में पढ़ा कि राइट ऑफ वे के लिए रियली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है टू ब्रिंग इट डाउन बाय 80% ऑन टाइमलाइंस। इससे बहुत मदद मिलती है। लेकिन हमारी फाइबराइजेशन अभी भी बढ़नी है। हमारी नंबर ऑफ साइट्स विच आर अटैच्ड टू फाइबर आर लेस देन 30%। So if we have to go to 70-80% sites attached to fiber, क्योंकि 5G का बैकहॉल कैसे होगा उसके लिए भी हम पीछे हैं, उसमें वक्त लगेगा। तो इसीलिए आई थिंक ये कंपेयर करना टू से हम बाकियों से कैसे हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। बिकॉज दुनिया भर में कुछ गवर्नमेंट्स ने और कुछ रेगुलेटर्स ने बहुत पुश करके 5G लॉन्च करा दिया, लेकिन उनकी मोनेटाइजेशन नहीं हुई है। तो मे बी इंडिया इज प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड मे नॉट हैव अ बिग डिसएडवांटेज बाय बीइंग अ लिटिल लेट। एंड ऑल्सो कमर्शियलाइजेशन और रिटर्न जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें बहुत जरूरी है, नहीं तो सर्विस सस्टेनेबल ही नहीं रहेगी। अगर आप 5G में ही सारे पैसे खत्म कर दोगे तो 6G पे कैसे जाओगे? यही 4G का हाल था। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हम थोड़ा लेट हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए, हमारे पास यूज केसेस होने चाहिए। बी, हमारा नेटवर्क रियली कंपेरेबल होना चाहिए दुनिया भर में। बिकॉज आज हम हिंदुस्तान में बाकी कंट्री से सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं कंपीट कर रहे हैं, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कंपीट कर रहे हैं। और ये बहुत एसेंशियल है दैट वी गेट इट राइट। एंड फाइनली द कस्टमर हैज टू पे अ प्राइस विच इज सस्टेनेबल। बिकॉज सरकार तो सब्सिडाइज नहीं कर सकती ना हमेशा के लिए, ना ऑपरेटर्स अपनी जेब से डाल के चला सकते हैं। तो कौन देगा प्राइसेस की? प्राइस कंज्यूमर्स ही देंगे। मेरा मानना यह है कि आज की प्राइस जो $2, $2.5 पर कस्टमर गार्नर हो रहा है, उससे 5G की सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती है। कोई भी इकोनॉमिक्स ले लो आप, उससे 5G सस्टेनेबल नहीं होगा। तो हमको ज्यादा दरें चार्ज करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले कर रही है। आज टेस्ट बेड है, उन्होंने राइट ऑफ वे करा है, दे आर ब्रिंगिंग डाउन सर्टन लेवीज, they are making ease of business much better than earlier. So I think government's doing its bit. Now the customer has to do its bit by paying a higher price, and operators have to make sure that they have enough capital and desire to roll out 5G, which actually impacts industries, individuals, and the nation. विजयन सर, आपके पास ये सवाल लेकर आता हूँ। संजय सर ने एक बात कही कि अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दामों पे 4G बिक रहा है उस दामों पे 5G या उसी दहलीज पे काम करते हुए 5G नहीं आएगा। तो क्या एक तो हमें मानना चाहिए कि जो 5G आना है उसके अफोर्डेबल होने में और आम आदमी की पकड़ में आने में अभी थोड़ा समय है, इवन दो लॉन्च हो जाए और नेटवर्क आ जाए उसके बाद भी? जी देखिए त्रिवेदी जी, जो मिस्टर कपूर ने कहा है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक पॉइंट जो छूट जाता है, जो गवर्नमेंट जो है उसकी जो लेवीज जो है
वो तकरीबन 30 या 33% हैं इन परपेचुटी। और मैंने कई फोरम्स में कहा है कि सरकार जो है, सक्सेस ऑफ द इंडस्ट्री इज बीइंग टैक्स्ड। अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तब आप 33% दे देते हैं, अगर आप 2 रुपया कमाते हैं तो आप फिर 33% दे देते हैं। तो जो इन्वेस्टिबल्स जो हैं इंडस्ट्री के, उनको भी तो कुछ सरकार को देखना चाहिए। तो मैंने ये कहा है कि सरकार शुड लुक एट द लेवीज इन सच ए मैनर दैट there is a revenue neutralization, which means the accrual to the government is a sort of constant level, but calibrated with respect to the inflation or a LIBOR in the industry, but not taxed at 33%. आप इंडस्ट्री की सक्सेस को इन परपेचुटी टैक्स कर रहे हैं। सी मिस्टर कपूर को रादर देन सेइंग स्पेक्ट्रम महंगा है, रादर से कि उपभोक्ता को देना पड़ेगा, इंडस्ट्री को ये कहना चाहिए कि भैया तुम मुझे 33% पे इन परपेचुटी मेरी सक्सेस को क्यों टैक्स कर रहे हो? अगर मैं अच्छा कर रहा हूं मेरे लिए कुछ छोड़ दीजिए इन्वेस्टिबल्स। वो कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं सुन रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, राइट ऑफ वे कम कर दिया, फाइन, इट इज एन इनपुट कॉस्ट, लेकिन जो असली इनपुट कॉस्ट है, जो असली पेनल्टी इन परपेचुटी है, उस पर जब तक सरकार नहीं कोई कैप करेगी तो ये उपभोक्ता $2 देंगे, उसमें 33% तो गवर्नमेंट को फिर चला गया। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो मुझे बताइए। You see the trickle down effect, you see, is not being calibrated, and spectrum is not expensive. This is a misnomer that spectrum is expensive. The calculation संजय सर, मैं ना is इसमें जी संजय सर, मैं इसी बात पे कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट अप्रोच को भी चेंज होना चाहिए, जो बात विजयेंद्र सर ने कही, क्या आप भी इसको मानते हैं? इस पर आपका भी जरूर लेना चाहूँगा मैं। संजय सर, आपसे ये सवाल था, आपका व्यू विजयेंद्र सर की बात पे। नहीं, जो विजयेंद्र साहब कह रहे हैं आई नहीं है। हम तो कब से बोल रहे हैं कि 30% लेवी टू द इंडस्ट्री ऑफ द टॉप लाइन is absolutely not desirous in an environment where spectrum, which is the raw material, is bought through open auctions. जब आप मार्केट डिस्कवर्ड प्राइस दे रहे हैं रॉ मटेरियल की, उसके बाद इतनी बड़ी लेवीज विच आर रेकरिंग इन नेचर, उनका कोई हिसाब बनता ही नहीं है। और अगर आप ये सब चीजें जोड़ दें तो आप देखें कि इंडस्ट्री के पास वो पैसा जो कस्टमर एक्सपीरियंस में खर्च होना चाहिए, वो पैसा जो नेटवर्क्स में खर्च होना चाहिए, वो कहां से आएगा? वो बचता ही नहीं है, क्योंकि वो कंज्यूमर तो वही पैसे दे रहा है जो दे रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन दे आर नॉट इनफ। आप उन मार्केट्स में देखिए जहां आरपू हमसे 4 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, उन मार्केट्स में भी आज की डेट में 5G का रिटर्न नहीं आया। मैं ये नहीं बताऊं नहीं आएगा कल, लेकिन आज क्योंकि यूज केसेस नहीं है। और क्या यूज केस है आज की डेट में? हाई स्पीड इंटरनेट, दैट्स द ओनली थिंग। अगर मैं कल किसी को बोलूं यहां ऑटोनमस कार्स करनी हो, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली स्टेटिंग, कि किसी सिटी में करना हो, आपको मालूम है द नंबर ऑफ साइट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट द सेंसर्स आर नेवर लूजिंग एनी कवरेज, so that there's no accident, so that they are safe. And for all applications, this will be required. But our number of sites today in the country are only 250,000 at best, right? That's not enough to give you a complete coverage to roll out 5G. What about the fiber? What about the backhaul? So we have to do a lot. लेकिन वो पैसा कैसे आएगा? वही ऐसे ही आएगा, या तो गवर्नमेंट की लेवीज कम होंगी, या हमारा रॉ मटेरियल सस्ता होगा, या हमारे को कोई सब्सिडी मिलेगी, या कंज्यूमर एक्स्ट्रा पे करेगा। और हमें पता है कि ये सारी मैकेनिज्म्स ही काम करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर का ज्यादा ना पे करना इज अ नॉन ऑप्शन, बिकॉज उसके अलावा इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत संजय सर, विजयेंद्र सर और समर, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस टॉपिक पे थोड़ी सी और जानकारी देने के लिए, थोड़ा सा और ज्ञानी बनाने के लिए। स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहिए ET Now स्वदेश।